नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने कंपटीशन का परिवार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वही छोड़ी हुई चीज जहां से छूटा था वहीं से शुरू करेंगे। तो छूटा था व्यंजन संधि का नियम नंबर 7 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बात करने वाले हैं नियम नंबर 8 की। तो 8वें नियम पर चर्चा होगी और बेहतरीन चर्चा होगी। तो चलिए तैयार हो जाइए नियम नंबर 8 के लिए। ठीक, तो नियम नंबर 8, आइए बात करते हैं नियम नंबर 8 की। ठीक, नियम नंबर 8 बेटा क्या है, पहले तो ये जान लो कि नियम नंबर 8 कहता है कि यदि क्या, यदि ता के बाद तालव्य सा है, तो इसको तालव्य सा बोलते हैं, दिमाग में रखना, क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। तालव्य सा आए तो क्या होगा, तो ता बराबर चा और सा बराबर छा हो जाता है। बड़ा ही बेसिक नियम है। कैसे सर? बेटा लिखा है सत और लिखा है शास्त्र। सत और शास्त्र लिखा है, तो सत ता के बाद क्या आया, चा, ता के बाद क्या आया, चा, सॉरी ता के बाद सा आ गया, तो ता की जगह में चा और सा की जगह में छा। कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, बन गया सच्छास्त्र। क्या बन गया? सच्छास्त्र बन गया। अगला उदाहरण देखो, 2 नंबर पे तत् लिखा है और शिव लिखा है, तो तत् और शिव जोड़ोगे तो बन जाएगा तत्शिव। क्या बन जाएगा? तत्शिव। तीसरा देखो, तत् प्लस शंकर, तत् प्लस शंकर बराबर ये बन जाएगा तत्शंकर। क्या बन जाएगा? तत्शंकर। ता की जगह में चा और सा की जगह में छा। बहुत ही बेसिक नियम और इजीली आप कनेक्ट भी कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। अगला नियम देखो, नियम नंबर 9 कह लो, इसको बोलते हैं माँ के नियम, माँ वर्ण के नियम। क्या है माँ वर्ण के नियम? नियम है यदि माँ के बाद माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि मां के बाद मां आ जाए तो सर कोई परिवर्तन ही नहीं होता। हाँ बच्चा, बिल्कुल। कैसे सर? आओ दिखाते हैं उदाहरण के रूप में। अगर लिखा है सम प्लस मान बराबर, कोई परिवर्तन नहीं का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, केवल जुड़ेगा बनेगा सम्मान। सम प्लस मेलन बराबर सम्मेलन। सम प्लस मति बराबर सम्मति। सम प्लस मिलित बराबर सम्मिलित। क्या मां के बाद मां आने से परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं। देखो, ये आधा माँ, ये पूरा माँ, ये आधा माँ, ये पूरा माँ, ये आधा माँ, ये पूरा माँ, आधा माँ पूरा माँ, आधा माँ पूरा माँ, आधा माँ पूरा माँ। मतलब सर कोई चेंजमेंट नहीं होगा ना बेटा, होगा ही नहीं, कतई किसी बात पर नहीं होगा। ठीक, पहला नियम ये हो गया माँ का। माँ के 3 नियम हैं।
दूसरा नियम दिखाते हैं तुम्हें, नियम नंबर 10 कह लो इसको, कि यदि मां के बाद कोई स्पर्श या कोई स्पर्श व्यंजन आए तो, यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो क्या होगा? तो मां या तो अनुस्वार में, अनुस्वार का मतलब जानते हो ना, अनुस्वार अंक की बिंदी को कहते हैं बेटा, या तो अनुस्वार में या तो स्पर्श वर्ण के 5वें अक्षर में, बदल जाता है। आज बहुत सारे शब्दों की कलई खुलने वाली है जिनके बारे में आप जानोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिंटू पिंटू ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पिंटू ऐसे लिखते हैं, पिंटू। बेटा ये पिंटू गलत है। क्यों गलत है? मैं एक्सप्लेन करता हूं। उदाहरण देखते हैं हम इस नियम के। तो उदाहरण में हम पाते हैं क्या, अगर लिखा हो अलम प्लस कार बराबर, नियम आया मां के बाद देखो क्या आया, स्पर्श व्यंजन आया का। ये मां है, स्पर्श व्यंजन का है। तो दो तरीके हैं, या तो ये मां आप अनुस्वार में बदल दो तो आप ऐसे लिख दो अलंकार, या तो ये मां अनुस्वार में ना बदलो, ये स्पर्श व्यंजन के 5वें अक्षर में। तो स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर है अंगा, तो ये बन जाएगा अलंकार। दो तरीके से अलंकार आप लिख सकते हो। ठीक, समझ गया कि नहीं? अगर आप लिख रहे हो सम प्लस मां से बनाना नहीं है, सम के साथ क्या जोड़ दें, एक नया शब्द बना दें, परम ले लेते हैं। एक शब्द हमने लिया परम प्लस तू। तो या तो आप बिंदी लगा सकते हो तो बना दो परंतु, या तो आप बिंदी ना लगाओ, ये मां है, मां के बाद स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श का 5वां अक्षर लाना है, तो ता का 5वां अक्षर ता था दादा ना, तो मां की जगह में ना भी लगा सकते हो और ये बन गया परंतु। क्या बन गया? परंतु। जैसे अभी मैं कह रहा था पिंटू कैसे लिखेंगे, ये लिखा है पिम और ये लिखा है टू। तो पिंटू को अगर लिखना चाहेंगे तो एक तो पिंटू ये बिंदी वाला हो जाएगा, और दूसरा पिंटू लिखने का तरीका है ये अणा बना के। क्या बना के? अणा। पिम धन टू बराबर पिंटू, पिम धन टू बराबर पिंटू। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? पिम धन टू बराबर पिंटू। बोलो, आया कि नहीं आया? आया होगा है? अगर लिखा हो संकल्प, सम प्लस कल्प, तो संकल्प के दो तरीके हैं, तो बिंदी लगा दो और संकल्प बना दो। या तो का है ना, तो का के हिसाब से आप संकल्प को अंगा में भी बदल सकते हैं और ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ये भी एक संकल्प का तरीका हो सकता है। ठीक, दो तरीके हैं, एक तरीका ये और एक तरीका ये संकल्प बनाने का। ये दोनों सही है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है और ये मां है। केवल स्पर्श में नियम लगेगा, इस बात पे फोकस करना है। केवल नियम ये स्पर्श का है। जैसे ही
स्पर्श हटेगा, नियम बदल जाएगा। देखो नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 कहता है कि यदि मां वर्ण के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आता है, कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आता है तो मां केवल अनुस्वार में बदलेगा। तो मां केवल अनुस्वार में बदलेगा। क्या मतलब सर? मतलब बहुत बेसिक है बेटा। कैसे? लिखा है सम और लिखा है यम, तो बेटा इसका एक ही विकल्प है, आप संयम ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपने गलती से भी संयम में ये हरकत की तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे ही सम और सार बराबर ऐसे ही संसार बनेगा, केवल अनुस्वार में बदलेगा। अगर आपने फिर गलती की ये संसार बनाने का तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। लिखा हो सम प्लस योग तो संयोग ऐसे ही बनेगा। ठीक, अगर आपने संयोग को ऐसे बनाया तो फिर गलती हो जाएगी। अगर लिखा है सम और लिखा है हार, तो अगर आपने संहार को ऐसे बनाया तो सही और ऐसे बनाया तो गलत। ठीक, तो ये बात मेरी गौर से दिमाग में भर लो, ये नियम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। हो जाएगा? हो जाएगा सर। आगे चलते हैं। बड़ा एक अपवाद बता दें इसी का तुम्हें। अपवाद देखो इसी में आता है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है कि सम प्लस कार बराबर संस्कार। ठीक, सम प्लस करण बराबर संस्करण। सम प्लस कृत बराबर संस्कृत। ठीक, ये अपवाद है। नियमानुसार संस्कार में मां का परिवर्तन अनुस्वार के साथ है, सा कहां से आ गया? लेकिन ये अपवाद है इसलिए इसमें आता है। ठीक, सम और पुम के साथ अगर का वर्ण आएगा तो मां अनुस्वार में बदल जाएगा और बीच में सा आ जाएगा। ठीक, पुम और कोकिल, पुंस कोकिल बनता है। कहो तो मैं लिख देता हूं। पुम और कोकिल बराबर पुंस कोकिल। ठीक, ये बन जाएगी अपवाद में। तो अपवाद भी मैंने तुम्हें बता दिए। अब एक आता है ना का अणा में परिवर्तन। ना का अणा में परिवर्तन कहते हैं यदि री रा शा, री रा सा के बाद ना आए तो ना का णा हो जाता है। ठीक, यदि इनके बीच कोई स्वर आए या कोई तृतीयाक्षर आए या कोई चतुर्थाक्षर आए या अंतस्थ आए या हा आए। ठीक,
अंतस्थ आए, या हा वर्ण आए तो भी ये परिवर्तन होगा। जैसे राम प्लस अयन, राम प्लस अयन है तो ये बनता है बेटा रामायण। क्यों बना? यहां दीर्घ संधि हो रही है लेकिन ये ना का अणा में परिवर्तन हो गया। रीरा सा के बाद देखें लिखा है, उदाहरण में दे रहा हूं, ये लिखा है कृष और न बराबर कृष्ण। ठीक, लिखा है परि प्लस मान बराबर परिमाण। ठीक, यहां का वर्ग और पा वर्ग है, आप लिख सकते हो। वर्ग। ठीक, तो ये परिमाण है। अगर आ जाए प्र प्लस मान बराबर प्रमाण है, ये अणा में परिवर्तन इसी नियम से होता है। एक और नियम देखो, इसका बड़ा ही सॉलिड और मजेदार। वो नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है कि यदि ई और ऊ ई और हम लोग छोटी ई और छोटा ऊ लिखेंगे। यदि ई और ऊ के बाद दंत सा आए तो दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? मैं दिखाता हूं तुम्हें। v प्लस सम बराबर विषम, v प्लस साध बराबर विषाद। ठीक, और सु प्लस सुप्त बराबर सुसुप्त। ठीक, सु प्लस सुप्त बराबर सुसुप्त। समझ में आया कि नहीं आया? सु प्लस सुप्त बराबर सुसुप्त हो गया। और अभी प्लस सेक, सुपर टेट में आया हुआ सवाल, अभी प्लस सेक बराबर अभिषेक। 69,000 भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये। ठीक, अभी और सेक मिलकर अभिषेक बने थे। ये पूरी व्यंजन संधि मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं विसर्ग संधि की तरफ। व्यंजन कंप्लीट हो गई। विसर्ग पर काम करने जा रहे हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं और इसी पर बात होने जा रही है। ठीक, क्या है विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के संदर्भ में कौन सी बातें हैं जो हम जान सकते हैं। सबसे पहली बात कि यहां पर पहले शब्द के आखिर में होना चाहिए विसर्ग। विसर्ग नहीं है तो विसर्ग संधि बन ही नहीं सकता। दूसरे शब्द के प्रारंभ में आप स्वर और व्यंजन दोनों में से कोई ले सकते हैं। स्वर और व्यंजन में दोनों में से कोई एक। ठीक, तो ये रही बात। स्वर हो गया, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो गया। अब बात आती है कि भैया अब आगे क्या होगा। तो आगे होगा बेटा
विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आ गया। आगे की कहानी क्या होगी? आगे की कहानी होगी, विसर्ग है, स्वर व्यंजन हो गया। उदाहरण देते हैं हम तुम्हें कुछ, जैसे मना प्लस दशा बराबर मनोदशा। क्या बना? मना प्लस दशा बराबर मनोदशा। और दुह प्लस ऊह बराबर दुरूह। नि प्लस चिंत बराबर निश्चिंत, निश्चिंत, ठीक। और दुह प्लस तर बराबर दुस्तर, ठीक। ये सारे व्यंजन विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, आप समझ भी रहे होंगे इनको, ठीक। ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अब इनके भी अपने नियम हैं, तो इनके भी नियमों की चर्चा और बात हम लोग करेंगे जरूर से जरूर, ताकि इन पर भी एक ब्रीफ डिस्कशन हो पाए, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके नियमों की, मतलब विसर्ग के नियमों की। तो नियम नंबर 1 देखते हैं विसर्ग में। नियम नंबर 1 कि नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। नियम नंबर 1 की बात करते हैं कि भैया यदि, कहते हैं यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद, कहने के लिए तो ये कहा जाए कि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो। क्या हो? सघोष वर्ण हो। तो अब सघोष की जब बात आती है तो सघोष का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण, हा और स्वर, ये होते हैं सघोष। कहते हैं अगर ये स्थिति बने कि आप एक तरफ ये आह विसर्ग लिखा हो ऐसी अवस्था में, और दूसरी तरफ किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा हो या पांचवा हो, या अंतस्थ हो, ठीक, या कोई स्वर हो, अगर ऐसी स्थिति है तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। ओ में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। बहुत बेसिक और बड़ी जानदार बात। कैसे सर, कैसे करें? बिल्कुल कैसे करने की बात ही तो बताने हम आए हैं। उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेंगे मना और योग। मना में विसर्ग है और विसर्ग के पहले छोटा आ है। क्या ये बात कंफर्म है? मना में विसर्ग है और विसर्ग के पहले छोटा आ है, तो मना और योग बराबर मिलके बनता है मनोयोग। क्या बनता है? मनोयोग। मना और योग मिलेगा, बन जाएगा मनोयोग। अगर यही लिखा हो तपा धन बल, तो बन जाएगा तपो बल। ओ क्यों बन रहा है? क्योंकि विसर्ग के बाद की स्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि ओ परिवर्तित हो रहा है, ओ बन रहा है। तपाधन बल तपोबल। अगर लिखा हो यसा प्लस दा बराबर
तो ये बन जाएगा यशोदा। क्या बन जाएगा? यशोदा। यशा प्लस दा बराबर यशोदा। ठीक। पया प्लस धी तो बनेगा पयोधी। क्या बन जाएगा? पयोधी। तो ऐसे बहुत बेहतरीन उदाहरण आपको मिलेंगे। कुछ जगह में अपवाद हैं, उन पे आप दिमाग मत लगाना, ठीक, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। जैसे एक शब्द आता है मन है और कामना, आप लप से जोड़ के मनोकामना बना देते हो। इसमें जल्दबाजी करोगे, आपका नुकसान हो जाएगा। मन है और कामना जुड़ के मनोकामना नहीं बनता। अधय और पतन जुड़ के अधोपतन नहीं बनता। अधय और पतन उसका एक अलग नियम है, मैं वो बताऊंगा, उसको आप इसमें मत जोड़िएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा 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 कन्फर्म। ठीक, क्लियर बात है, मतलब कोई तुम्हें रोक ही नहीं पाएगा, बचा ही नहीं पाएगा। ये पहला नियम हो गया विसर्ग का। दूसरा नियम आता है, उसको कहते हैं विसर्ग का रा हो जाना। विसर्ग का रा होना। कैसे रा होता है? विसर्ग का रा होता है कि यदि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले आया आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण हो। ये मैंने सब सघोष वगैरह भी पढ़ा दिया वर्णमाला सीरीज में, तो आप वर्णमाला सीरीज आपको आपके अपने कंपटीशन काका चैनल में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। संधि को बेहतर जानने और समझने के लिए वर्णमाला सीरीज जरूर देखें यदि आप संधि को बेहतर जानना चाहते हैं। ठीक, और ये किसी भी परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको सीधे सीधे नंबर गेन कराएगा। ठीक, तो सघोष वर्ण हो, सघोष का मतलब क्या हुआ भैया? किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ, हा वर्ण और स्वर भी ले लिए इसमें। ये हुआ सघोष का मामला। सघोष वर्ण हो तो विसर्ग रा बन जाता है। विसर्ग रा में बदल जाता है। तो विसर्ग रा में बदल जाता है। बोलो, क्लियर है बात? क्लियर बात है कि नहीं? बात क्लियर है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप पढ़ भी सकते हो। अब उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो लिखा है नी और लिखा है बल। क्या लिखा है? नी और लिखा है बल। तो नी में विसर्ग है, ना में छोटी की मात्रा लगी है, विसर्ग लगा है, बल बा आया, तो पा पा बा तीसरा अक्षर होता है पा वर्ग का, मतलब कंफर्म है इसके अंदर मिल रहा है। तो ये बन जाएगा बेटा निर्बल। तुमको भी पता है, अगर यही लिखा हो दु और लिखा हो जन, फटाक से तुम खुद बना देते हो सर दुर्जन। क्या बनेगा? दुर्जन बन जाएगा। सर आसीह और वाद जोड़ देंगे हम। जोड़ दो बेटा, जैसे ही जोड़ा तो बनेगा बेटा क्या? आशीर्वाद। क्या बनेगा? आशीर्वाद बन जाएगा। सर हम जोड़ेंगे दु प्लस ऊ, तो दु में विसर्ग है और उसके पहले आया आ को छोड़कर ऊ है, तो बनेगा विसर्ग का रा बनेगा, दुरूह बन जाएगा। क्या बनेगा? दुरूह। विसर्ग का रा बना और रा में ऊ लग गया, दुरूह बन गया। और लिखा है दु और लिखा है उपयोग। क्या लिखा है?
उपयोग। क्या बनेगा? तो बन जाएगा दुरुपयोग। क्या बनेगा? दुरुपयोग। नि प्लस उपयोगी क्या बनेगा? नि प्लस उपयोगी बनेगा निरुपयोगी। निरुपयोगी क्या बन जाएगा? निरुपयोगी। बहुत आसान है, एकदम आसान है, बड़े आसानी से आप कर लोगे। तीसरे नंबर पे आओ, रूल थर्ड। थर्ड रूल क्या कहता है? वो कहता है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद ता, था, सा में से कोई वर्ण हो तो, कोई वर्ण हो तो क्या होगा? तो विसर्ग दंत सा में बदल जाएगा। और एक गजब सर, ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है। नि और तेज क्या बनेगा? निस्तेज। अब तुम कहोगे सर क्या ये भी बता दोगे क्यों होता है? मैं बताता हूं बेटा। ये ता, ये था और ये सा तीनों दंत से बोले जाते हैं, इसलिए अपना फ्लो पकड़ते हैं और इसीलिए एक सीरीज में चलते हैं। नी दंत तेज। अगर लिखा हो नमः और ते तो ये बना देंगे नमस्ते। नमः और ते मिलेंगे क्या बना देंगे? नमस्ते बना देंगे। अगर लिखा हो तटा प्लस था बराबर तो ये बन जाएगा तटस्थ। क्या बन जाएगा? तटस्थ। अगर लिखा हो दु प्लस साहस, सा आएगा तब भी विसर्ग सा में बदलेगा। देख लो, दु और साहस आया है तो दु वाला विसर्ग जो है वो सा में बदल गया, साहस वाला सा वैसे ही है तो दुस्साहस हो गया। ठीक। और अगर लिखा हो नी और ये तारण तो ये बन जाएगा निस्तारण। क्या बनेगा? निस्तारण। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक बात है, बहुत एकदम क्लियर कट बात है, आसानी से समझने वाली। अगर आप समझ लोगे तो समझ लोगे, नहीं समझोगे तो भाई कैसे काम चलेगा। चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथा रूल क्या है? बहुत सरल रूल है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद चा, छा या तालव्य सा हो तो विसर्ग तालव्य सा में बदल जाता है। बहुत आसानी से, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद चाचा सा हो तो विसर्ग तालव्य सा में बदल जाता है। और वाह सर कैसे? अगर लिखा हो दु और लिखा है चक्र तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? तालव्य सा में होगा, क्योंकि चा है बाद में और ये स्वर है तो विसर्ग बन गया सा में, तालव्य सा दुष्चक्र बन गया। और लिखा है नी और चिंत
तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा निश्चिंत। क्या बन जाएगा, निश्चिंत बनेगा। लिखा है दु और हो जाए शासन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दुशासन। क्या बनेगा, दुशासन बनेगा कि नहीं, बोलो जल्दी। दूधन शासन बराबर दुशासन, दूधन चक्र बराबर दुश्चक्र, निधन चिंत बराबर निश्चिंत। अंतः प्लस चेतना बराबर अंतश्चेतना। ठीक, ये कुछ विसर्ग के नियम हैं, आसानी से आप कर लोगे इनको भी। अब इनमें भी बता दूं, चा, छा और सा, बेटा ये एक ही उच्चारण स्थान के हैं, तालु, इसलिए इन्होंने भी अपना उच्चारण स्थान पकड़ लिया। तो जब भी तुम्हें आधे अक्षर का भय लगे तो एक बात समझ लेना दिमाग में कि उच्चारण स्थान को मैच करने की कोशिश करो। कोई कह दे दुशासन कैसे लिखेंगे, ठीक, तो दुशासन कैसे लिखेंगे भैया, दु और शासन, विसर्ग के बाद सा आया था इसलिए विसर्ग भी उसी सा में परिवर्तित होगा, तो बन गया दुशासन इजीली। विसर्ग के बाद सा आया तो विसर्ग भी उसी सा में परिवर्तित हो गया, स्वभाव था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर ले जाओगे, मेहनत करोगे तो कर ले जाओगे। 5 नंबर में आओ, कहते हैं यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में क्या है, बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा आए तो क्या होगा, विसर्ग आए तो विसर्ग मूर्धन्य सा में बदल जाता है। आए तो विसर्ग मूर्धन्य सा में बदल जाता है। ठीक, उदाहरण, नि प्लस कपट, तो क्या बनेगा, निष्कपट। ठीक, नि कलंक, तो क्या बनेगा, विसर्ग हटाओ, सा लगाओ और ये कलंक जोड़ो, निष्कलंक। अगर लिखा है धनु प्लस टंकार बराबर, तो बनेगा धनुष टंकार। अगर लिखा है नि और लिखा है ठुर, तो क्या बन जाएगा, निष्ठुर। क्या बन जाएगा, निष्ठुर। अगर लिखा है नि और लिखा है पाप, तो बन जाएगा निष्पाप। देखो कितने साधारण तरीके से टूट रहा है। अगर लिखा है नि और लिखा है फल, तो क्या हो जाएगा, निष्फल। बनेगा कि नहीं, बड़ा इजी, बहुत इजी वे, बड़े आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई परेशानी। कमेंट बॉक्स इसीलिए खोला गया है ताकि आप कमेंट करें और हम आपकी बात जानकर आप तक पहुंच पाएं। ठीक, इसीलिए होता है कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे और सीधे मुलाकात होगी हम लोगों से। तो 3 तरह से विसर्ग का सा होना आप तक को पता चल गया। तो विसर्ग के ये सामान्य परिवर्तन भी आप तक पहुंच गए। ठीक, अब विसर्ग का रा हो गया, विसर्ग के तीनों सा हो गए। और विसर्ग के परिवर्तन देखो, विसर्ग कभी कभी नहीं बदलता, विसर्ग कभी कभी नहीं बदलता। कब नहीं बदलता वो देख लो, जो भी नियम है। 6वां नियम कहते हैं यदि
यदि विसर्ग से पहले आ है और बाद में का या पा है तो का या पा है तो विसर्ग अपने स्थान पर बना रहता है। विसर्ग अपने स्थान पर बना रहता है। कैसे बना रहता है? देखो भैया, उदाहरण क्या आएगा? उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ले लिया, प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। ठीक। मना प्लस कामना बराबर मनः कामना। पया प्लस पान बराबर पया पान। ठीक। और मना कामना मनुकामना, पया पान प्रातः काल। और आधा प्लस पतन बराबर अधः पतन। आधा प्लस पतन बराबर आधा पतन। ये हो गए एक और नियम। ठीक। अब देखो, एक अपवाद बता देते हैं तुम्हें। अपवाद क्या है? अपवाद है नमा और कार। तो नियमानुसार क्या होना चाहिए? नियमानुसार तो विसर्ग के बाद का आया तो या तो दो परिवर्तन है। एक नियम तो कहता है विसर्ग सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन एक नियम परिवर्तन कहता है नमा और कार जुड़कर बनाते हैं बेटा नमस्कार। तो यहां पर विसर्ग दंत सा में बदल रहा है। सेम एज भा धन कर बराबर ये बन रहा है भास्कर। क्या बन रहा है? भास्कर। और ऐसे ही तिरा और कार बराबर तिरस्कार। ठीक। और पूरा प्लस कार बराबर पुरस्कार। ठीक। ये हो गया। तो ये अपवाद हो गया विसर्ग संधि का। क्या हो गया? अपवाद। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो लगभग नियम अब देखो आप, मैंने आपको उदाहरण दिया था। ये विसर्ग संधि आ गई थी। तो हमने आपको पहला उदाहरण दिया मन और दशा, मनोदशा हो गया। तो ये नियम था बेटा विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ, विसर्ग का ओ होना। ये नियम था विसर्ग का रा में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? रा में परिवर्तन। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर लगा है सीटेट का। सीटेट में पैसेज के थ्रू आपसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पूछता है, संज्ञा पूछ सकता है, विशेषण पूछ सकता है। तो ये मैं ग्रामर का पूरा पोर्शन एक साथ लेके आऊंगा। और जितना भी आपका पेडागोजी सेक्शन है, तो पेडागोजी सेक्शन में अधिगम संबंधी या शिक्षण विधियों संबंधी जितना भी मैटर है वो टोटल कंप्लीट सीडीपी से मैच करता है। लेकिन फिर भी जितना मुझे बताने वाला होगा वो मैं
आपको हिंदी सेक्शन में ही वो करवाऊंगा, उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। नंबर लाने हैं पूरे, क्योंकि काम नहीं छोड़ने हैं अधूरे। ठीक, जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना बेहतर आगे बढ़ेंगे। और कंपटीशन का आपके लिए लाया है बेहतरीन प्लेटफॉर्म। जुड़े, पढ़ें, बढ़ें और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ें। ठीक, फिर ये निश्चिंत लिखा है, तो निश्चिंत में क्या करना था, यहां पर विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है ताला विसा में, यहां पर विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है विसर्ग का दंत सा में। फिर मैंने बताया नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता कि मैं लिख देता नी प्लस ठुर, तो ये निष्ठुर क्या बनता, ये निष्ठुर ये बनता विसर्ग का मूर्धन्य सा में परिवर्तन। और अगर ये बनता आगे विसर्ग का अपरिवर्तित होना, प्रातः और काल, प्रातः और काल बराबर प्रातः काल, तो यहां लिख सकते थे विसर्ग का अपरिवर्तन, परिवर्तन ही नहीं हुआ। ठीक, अपवाद मैंने तुम्हें बताई दिए। तो ये रही विसर्ग की विधाएं। मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आप चीजें समझोगे। सेम टू सेम मैंने व्यंजन में आपको बताया कि पहले जो उदाहरण दिए, उन उदाहरणों को यदि आप देखेंगे तो वो सारे उदाहरण कहीं ना कहीं से टैली करते मिलेंगे आपको। नियम में मैंने पहले आपको उदाहरण दिए, तो ये विधि है नियम से उदाहरण की ओर। कौन सी विधि है, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, अब ये मैंने पहले आपको बता दिए थे। अगर आप देखें व्यंजन संधि के नियम, तो ये तो खैर 8वां नियम था। मैंने आपको जब व्यंजन पढ़ाना शुरू किया था तो वहीं आपको कई बताए थे कि जैसे जगत और अम्बा बताया था। तो देखो ये पहला नियम था, प्रथमाक्षर का तृतीयाक्षर में नियम था। प्रथम का तृतीय में परिवर्तन। दूसरा बताया था आपको वाक और मय, तो वाक और मय से बना था वांगमय। तो वांगमय में क्या, इसको बोलते थे पंचमाक्षर का परिवर्तन, पंचमाक्षर का परिवर्तन। ठीक, फिर आया था क्या लिया था हमने, फिर लिया था ता का चा में परिवर्तन, ता का चा में परिवर्तन, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, ता का चा में परिवर्तन। फिर लिया था ता का जा में परिवर्तन, ता का जा में परिवर्तन, सत प्लस जन बराबर सज्जन, उत और चारण लिया था, उच्चारण बन गया था। सत और जन लेंगे, सज्जन बन जाता है। और फिर लिया था ता का ला वाला परिवर्तन, तो भूल ही गए। एक नियम इसमें ऐड कर दे, आगे पेज में जगह है जिसमें इसी में ऐड कर देते हैं। ये नियम एक है, देखो रह गया जल्दबाजी में, नियम एक्स्ट्रा में है कि ता के बाद ला आने पर ता का ला में परिवर्तन हो जाता है। ता के बाद ला आने पर ता का ला में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, उत प्लस लेख बराबर उल्लेख, उत प्लस लेख बराबर उल्लेख, उत प्लस लिखित बराबर उल्लिखित। क्या बनेगा बेटा, उल्लिखित बन जाएगा। ठीक, और उत प्लस लास बराबर उल्लास बन जाएगा, उल्लास बनेगा कि नहीं। ठीक, और उतधन लेख उल्लेख, उतधन लास उल्लास, उतधन लिखित उल्लिखित बन जाएगा। तो ये रहे तुम्हारे नियम, बहुत ही बेहतरीन नियम है। मैंने सारे नियमों को बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कोई नियम समझ में ना आए तो आप जरूर एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि
कमेंट के बाद हम आप तक पहुंच पाएंगे। ठीक, तो कॉम्पिटिशन काका परिवार को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर आप कर ही दोगे। सेशन को जितना भी शेयर करोगे आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगा, आपका भी भला और सबकी भलाई। ठीक, तो चलिए इसी बात से हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे और ये संधि सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे उपसर्ग, प्रत्यय या समास कोई एक टॉपिक लेके आएंगे, कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन होगा, ताकि ग्रामर पोर्शन जो सीटेड पर्पज में आने वाला है वहां से आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बावजूद हमने बताया कि पेडागॉजी का सेक्शन भी हम लेकर आएंगे और कंप्लीट करेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जुड़ चुके हैं कंपटीशन काका परिवार से। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होती है अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।